स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएन प्रेप सीरीज के 6th एपिसोड पे। और आज हम ट्रेन करेंगे बैक और आर्म्स। बट पता नहीं बारिश कब रुकेगी। सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है। पास कवर करने के लिए सिर्फ एक रेनकोट है छोटा, बट नीचे पहनने के लिए लोअर बिल्कुल नहीं है। सो आई डोंट नो मैं कैसे जाने वाला हूँ आज जिम। तक ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा एडिटिंग का काम करते हैं, शायद तब तक बारिश कम हो जाए। एक हैबिट्स में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है और वो है एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन करो, छोटे छोटे हैबिट्स फॉलो करना इजी हो जाए। डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू जस्ट नीड बेटर एनवायरनमेंट। आज के ब्लॉग में ये पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे, सो स्टे टिल द एंड। पप्पा ऑफिसला कसे जाणार आहात? वाढतच चाललाय। और डैड हम लोग डिस्कस कर रहे कि जाएंगे कैसे। उनको ऑफिस जाना है, मुझे जिम। बट बारिश इतनी ज्यादा है, ना उनके पास छाता है ना मेरे पास पूरा रेनकोट। पता नहीं आज कैसे होने वाला है। एक ही दिन में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है जिसके वजह से जोमेटो, स्विगी, जेप्टो सब बंद है। सो मैं रेनकोट भी ऑर्डर नहीं कर सकता। मुंबई में ट्रेन्स बंद हो चुकी है और जो चल रही है वो बहुत स्लो चल रही है। उसके वजह से डैड भी अभी तक घर पे ही है, वो अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं। मुझे अब थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है कि मोमो सुबह ऑफिस तो चली गई, आई डोंट नो वो वापस कैसे आने वाली है घर पे। आई होप तब तक बारिश कम हो जाए, ट्रेन चालू हो जाए, ताकि वो सेफली घर आ सके। बाकी यहाँ पे बैठ के ऐसे मौसम को एंजॉय करना, ये फीलिंग बहुत डिफरेंट है जो मेरी लाइफ से बहुत टाइम तक मिसिंग थी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट। हो गया मेरा टाइम पास, अब थोड़ा मील प्रेप करते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि बारिश पूरी तरीके से रुक गई है। जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और चलते हैं जिम। आई हेट बारिश। मुझे पता है ये चीज़ बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बट दैट इज़ जस्ट मी। आई हेट बारिश। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता, बट बारिश एक ऐसा सीज़न है, हर चीज़ हर डिसीजन एनवायरनमेंट को देख के लेना पड़ता है। बारिश में मुंबई की सड़कों पर स्कूटर चलाना अपने आप में ही एक टैलेंट है और स्कूटर चलाने वाला बंदा अगर मेरे जैसा चश्मिश हो तो वो चीज़ और भी हार्ड हो जाती है। और मुझे पता है ये चीज़ से बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि आपका जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो बहुत जल्दी ब्लर हो जाता है। फाइनली पूरी क्लीनिंग हो गई है, मेरे मील्स भी प्रेप हो गए, बारिश भी रुकी हुई है। जल्दी से रेडी हो जाता है और चलते हैं जिम इन 3, 2, 1। ऑनेस्टली मॉर्निंग में किचन की हालत देख के मुझे ही बहुत बुरा लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि ये सब मैं ऐसे ही छोड़कर जिम चला जाऊं, क्योंकि बाद में फिर मोमो आएगी और उसको ये सब करना पड़ेगा। और मुझे पता है आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं ट्राई करता हूँ जिससे डेली बेसिस पे उसकी हेल्प हो सके। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हम आ गए जिम। बारिश का एक पॉइंट ये भी अच्छा है कि अभी 1 बजा है और जिम में बहुत कम भीड़ है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बैक डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर कोई है वो है पुलअप और चिलअप। और ये एक्सरसाइज वेटेड करने से आपकी बैक और अच्छे से खुल सकती है। तो आज का मेरा पहला गोल है 10 kg के साथ मुझे 10 रेप कंप्लीट करने हैं, वो भी क्लीन। मोहन 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 मोहन। चलो तू इजी। बोलो। एक टाइम था पुलअप और पुशअप मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज थे। 1 रेप भी नहीं हो पाता था मेरे से। और आज का एक दिन ऐसा है कि मैं 10 kg के साथ पुलअप्स कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कभी मसल अप नहीं किए,
बट मुझे लाइफ में वो भी एक बार ट्राई करना है, बट अभी गोल कुछ और है। सो अभी के लिए उस पर फोकस करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आज सुबह मैं एनवायरनमेंट डिज़ाइन की बात कर रहा था, कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अपने एनवायरनमेंट को आप इस तरीके से डिज़ाइन करो जिससे आपको आपकी हैबिट फॉलो करना इजी हो जाए। जैसे मैंने सुबह कहा, यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू जस्ट नीड अ बेटर एनवायरनमेंट। न्यूट्रिशन को लेके भी मैं यही पॉइंट फॉलो करता हूँ। मैं मेरे घर में कोई जंक फूड नहीं रखता। मेरी डाइट में जो चीज़ें हैं मैं वही चीज़ मेरे फ्रिज में रखता हूँ। सो जब भी मुझे भूख लगेगी मैं वही देखूंगा और मैं वही खाऊंगा। फॉर प्रोडक्टिविटी एग्जाम्पल, मैं जब भी मेरे वीडियो एडिट्स करने बैठता हूँ या जब भी मेरा काम करने बैठता हूँ, मैं मेरा फ़ोन या तो साइलेंट पे रखता हूँ या कहीं दूर जाके रखता हूँ, जिससे एक डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो पाए और मैं मेरे काम पे पूरा फोकस रख सकूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रखती है। बाकी और भी पॉइंट्स है, पर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। मेरा मेन पॉइंट तो यही रहेगा कि मोटिवेशन पे फोकस मत करो, एक सिस्टम बिल्ड करो जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प कर सकता है। डिसिप्लिन बहुत इजी हो जाता है जब हमारा एनवायरनमेंट उस चीज़ में हमारी हेल्प करे। टी शर्ट से सिंगर पे आ गया हूँ, इसका मतलब यही होता है कि इसके बाद का वर्कआउट और इंटेंस होने वाला है। से वीडियो अपलोड करना चालू किया है, उससे बहुत लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाई तू सच में जॉब छोड़ दी है और इसको कंटिन्यू कर रहा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में से लोग हैं जिनको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने ये डिसीजन लिया है। कभी कभी तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं एक्चुअली ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ के मैंने हमेशा से सपने ही देखे और फाइनली जब अभी रियलिटी में आया है, इसके ऊपर भरोसा करना थोड़ा हार्ड है मेरे लिए भी। सो मैं समझ सकता हूँ वो क्यों मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। मैं अभी एक रील देख रहा था, इसमें एक बंदा गोल्ड बांट रहा है, बट बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो वो गोल्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअली गोल्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उस बंदे ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं गोल्ड बांट रहा हूँ, ये गोल्ड आपको लेना है नहीं लेना है ये आपकी चॉइस है, बट मुझे पता है कि मैं गोल्ड बांट रहा हूँ। वो वीडियो देख के मुझे भी एक छोटा खुश मिल गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड बांट रहा हूँ। ये गोल्ड लेना ना लेना ये आपकी चॉइस है। सो नॉट चूजिंग समथिंग इज ऑल्सो चॉइस। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब मैंने मेरा कट चालू किया था तभी मेरे बॉडी का वेट 71 72 समथिंग था और आज मैं 67.7 पे हूँ। और ये वीक के स्टार्टिंग में मेरा वेट 68.3 kg था। फैट लॉस की प्रोसेस जितनी स्लो रहेगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं
मसल लॉस ना होने के। खुद को रोज आईने में देख के वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना, ये भी एक अलग टाइप का मोटिवेशन है मेरे लिए। लेट्स कंप्लीट द सेट। शिट। किसी ने मुझे पूछा था कि मैं कौन से गाने सुनता हूँ। वैसे मैं जिम में बहुत अलग अलग टाइप के सॉन्ग सुनता हूँ और वो मेरे मूड पे डिपेंड होता है। बट मेरा फेवरेट जॉनर हमेशा से हिप हॉप रहा है और इंडियन हिप हॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रिसेंटली सीधे मौत ने एक मिक्स रैप ड्रॉप किया है और मैं कुछ दिनों से उसी चीज़ को कंटिन्यूसली सुन रहा हूँ। मेरे लिए सीधे मौत इंडियन हिप हॉप सीन में टॉप 3 में आते हैं। अगर आप भी एक बड़े सीधे मौत फैन हो तो कमेंट करो आपका फेवरेट सीधे मौत सॉन्ग कौन सा है। मेरा फेवरेट चक्कू है। लेट्स कंप्लीट द लास्ट सेट। हाँ, only good rep counts. चलो easy। कंप्लीट फेलियर। मैं आया हूँ मेरे इवनिंग वॉक पर। आज का दिन मेरे लिए बहुत वियर्ड था। मैं 1 बजे जिम में गया हूँ और उसी की वजह से लेट आया भी हूँ। बट फॉर सम रीज़न जिम से घर आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यूजुअली मैं 15 से 20 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स में घर पर पहुँच जाता हूँ। फॉर सम रीज़न आज मुझे 35 मिनट्स लगे सिर्फ घर पहुंचने के लिए। हाईवे पे बहुत ट्रैफिक था। आई थिंक उसका बहुत बड़ा रीज़न है बारिश की वजह से हर जगह ब्लॉक लगे हुए हैं। ये वीक में बारिश इतनी तेज़ फर्स्ट टाइम हुई है। सो मुझे पता नहीं आगे कैसे होने वाला है। मैं आज सुबह एनवायरनमेंट डिज़ाइन की बात कर रहा था। जिम घर से क्लोज होना ये भी एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन का ही पार्ट है। जिम घर से दूर होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। जैसे मेरी जिम मेरे घर से 8 या 9 किलोमीटर दूर है। सो मुझे रोज़ इतना ट्रैवल करना पड़ता है। मेरी मेन गलती तब हुई जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि वहीं पे कहीं पे रेंट के लिए रूम देखता हूँ, बट वो नहीं हो पाया। और यहाँ पे आजू बाजू कहीं पे भी कल्ट अवेलेबल है नहीं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। और कल्ट में अभी भी मेरी बहुत लंबी एक ऐसी मेंबरशिप चालू है। सो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सो नई जिम भी ढूंढना मेरे लिए एक पॉइंटलेस चीज़ है। एनीवेज, मेरी मोटिवेशन होने के कारण ये चीज़ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बट अगर आप बिगनर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम हमेशा घर के आजू बाजू ही होनी चाहिए, जहाँ पे बारिश गिरने पर आप चल के जिम चले जा सकते हो।
अगर आपकी जिम आपके घर के आजू बाजू में ही है तो रोज़ जिम जाने के चांसेस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। ये बुक ने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे पर्सनल डेवलपमेंट पे, और ये बुक ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, बट मेरे व्लॉग में इस बुक्स के पॉइंट्स आते रहेंगे। और अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और कमेंट डाउन करो कि आप क्या चेंजेस करने वाले हो अपने एनवायरनमेंट में। अगर मैं आज के वर्कआउट की बात करूं तो वर्कआउट बहुत अच्छा था। फैट परसेंटेज लो होने के कारण बॉडी में पंप बहुत अच्छा आने लग गया है। छोटी छोटी डिटेल्स मैं देख पा रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा था। एक सिंपल बैक और आर्म वर्कआउट, मील प्रेप्स और हमारे एनवायरनमेंट डिज़ाइन, दैट्स इट। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ कहना चाहूँगा तो वो ये होगी कि डोंट फोकस ऑन मोटिवेशन। एक सिस्टम के ऊपर काम करो और ये सिस्टम ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। मेरे लिए जिम जाना एक डिसीजन नहीं तो एक मेरे रूटीन का हिस्सा है। ऐसे माइंडसेट से अगर चलोगे तो ही आप जिम कंटिन्यू कर पाओगे। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद पर काम करो, अपग्रेड करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और मुझे सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।